नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। हेडलाइंस के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम के खुले में शौच मुक्त भारत को सपने को ठेंगा दिखाते अधिकारी। पलामू का बुढ़वार गांव ओडीएफ घोषित, लेकिन नहीं बने शौचालय। मुखिया ने कहा लगा बोर्ड लेकिन नहीं मिले पैसे। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चुनावी हलचल तेज। चुनाव के आगे कोरोना का खौफ खत्म। आम आदमी पार्टी ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। लातेहार में कोरोना का कहर लगातार जारी। चंदवा से 3 दिनों में मिले 18 संक्रमित मरीज। एसबीआई से 3 संक्रमित मिलने से बैंक बंद। कैमूर जिले के स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मी। कहा सरकार ने दिया था भरोसा, अभी तक नहीं हुई मांगे पूरी। मनेर में स्कूल प्रिंसिपल पर लगा मनमानी का आरोप। लॉकडाउन के समय रजिस्ट्रेशन चार्ज वसूल रहे प्रिंसिपल। आप पार्टी सहित ग्रामीणों ने विरोध जताकर शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। और जामताड़ा में लगातार हो रही बारिश की वजह से टूटा तालाब का बांध। मछली पकड़ने के लिए मची लोगों की होड़। नहीं रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पलामू के पाकी प्रखंड के सूड़ी पंचायत के बुढ़ावार गांव में शौचालय निर्माण में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। दरअसल गांव के प्रवेश द्वार पर ही बोर्ड लगाकर लिखा हुआ है कि ये गांव ओडीएफ है, मतलब खुले में शौच से मुक्त हो गया है। पर बुढ़ावार के ग्रामीणों की माने तो गांव में शौचालय निर्माण कार्य अधूरा है। गांव में दर्जनों ऐसे शौचालय हैं जिनका निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है। लिहाजा ग्रामीणों को आज भी नदी और तालाब का सहारा लेना पड़ रहा है। वो खुले में शौच करने को विवश हैं। इतना ही नहीं, घर की महिलाओं को भी बाहर जाना, खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। इस मामले में पंचायत के मुखिया लोकनाथ यादव का कहना है कि विभाग के द्वारा खुले में शौच मुक्त गांव का बोर्ड लगा दिया है, जबकि शौचालय निर्माण का कार्य पैसे के अभाव में पूरा ही नहीं हुआ है। पुष्पा देवी। कहाँ घर पड़ता है? बुढ़ाबार। शौचालय बना है? नहीं बनल किसी को आवेदन दिए या बोले? है। हाँ बोले तो हैं, लेकिन बहुत बार बोले कि कहाँ अभी तक कुछ नहीं बना। मुखिया को? हाँ। कौन है मुखिया? लोकनाथ यादव। क्या नाम है? देवांती देवी। कहाँ घर है? बुढ़ावा। शौचालय बनल है? नहीं तो ये खाड़ करके दरहे हने, अभी ईटा भी बनल नहीं हने, जैसे बनवे ला ये गेला खन से फिर आयल नखे। नाम है? भोला सिंह। कहाँ घर पड़ता है? बुढ़ाबार सूड़ी पंचान। शौचालय बना है? नहीं, ये दिन जाते हैं। नंदिनी देवी। कहाँ घर पड़ता है? बुढ़ाबार। शौचालय बना है? नहीं बना है, बहुत बार मुखिया का वार्ड का बोले हैं तो नहीं, उन लोग कुछ ध्यान ही नहीं दिए। और गांव को ओडीएफ का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन यहां पर शौचालय बने नहीं हैं। लोग कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे तो शौचालय ही नहीं बने हैं। कहीं बने हैं तो आधा अधूरा निर्माण कार्य है, सिर्फ दीवार खड़ी कर दी गई है। मुखिया का कहना है कि पैसों का अभाव है, लेकिन बाहर बोर्ड लग गया है कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना साकार करते हुए ये ओडीएफ घोषित हो गया है। और हमारे साथ इसी खबर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या ऐसे ही शौच मुक्त होगा भारत? देखिए, भारत को शौच मुक्त होने में अभी और समय लगेगा, इस बात को मान लेना चाहिए। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जो लोगों के रहन सहन का तरीका है, उस पर आप किसी को थोप करके और जबरदस्ती वाहवाही लूटने के लिए कि ओडीएफ हो गया, ओडीएफ एक शब्द निकाल दिया जिस शब्द का ग्रामीणों को पता तक नहीं है, और कई कारण हैं इसके पीछे।
और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से ओडीएफ के नाम पर बंदरबांट किया गया है, लूट की गई है शौचालय बनाने में, तो वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में अभी हमें लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है, तभी हम पूरे तरीके से कह सकेंगे कि पूरा जो जिला है या पूरा प्रदेश है, लेकिन अब तक कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई है। देखिए, कार्रवाई समय समय पर होती रही है। ये सही है कि पिछली सरकार ने हमेशा ऐसे काम करने वालों को कहीं न कहीं फायदा पहुंचाने का काम किया, जिसके कारण पूरे प्रदेश में इस तरह के आपको मामले मिलेंगे, जहां बड़े बड़े तख्ती और बोर्ड लगे मिलेंगे, लेकिन सामने से सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन अंदर जाने पर कुछ भी नहीं पाया जाएगा। राजेश ठाकुर, पिछली सरकार तो चली गई, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, आपकी गठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद अभी तक नजर क्यों नहीं गई? जब बोर्ड लगा हुआ है उसके बावजूद गांव के महिलाएं कह रही हैं कि हमें तो शौचालय मिला ही नहीं है, तो आखिर कैसे ओडीएफ घोषित हो गया? नहीं, कई जगहों पर कई मामलों में जांच की कार्रवाई की गई है। आपके मैं चैनल पे पहले भी था, आपको अगर याद हो तो जो नर्सेज हड़ताल पे गई थी एएनएम, तो उस पर मैंने आपको कहा था कि 72 घंटे के अंदर में कार्रवाई होगी और 48 घंटे के अंदर में वो हड़ताल समाप्त हो गई थी जी। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपके चैनल पर कि मामला संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। हम कोई विद्वेष की भावना से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कहां कहां क्या गड़बड़ियां हुई हैं। बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है और बहुत सारे जगह जांच के मामले चल रहे हैं। आपने आकृष्ट कराया है ध्यान, निश्चित रूप से इस पर भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राजेश ठाकुर, हमारे साथ बिट्टू सिंह भी जुड़ गए हैं, पाकी के पूर्व विधायक हैं। बिट्टू सिंह, किसकी लापरवाही, आखिर कैसे ओडीएफ घोषित हो गया गांव? देखिए, इसमें जो भी मामला है, ये पूर्व में जो भी सरकार को हम लोग हमेशा ध्यान आकृष्ट कराते रहे। पूर्व में बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि शौचालय निर्माण में वहां पे बहुत सारी अनियमितता हुई। हम लोग बार बार इस बात को रखने का काम किए, सदन में भी रखने का काम किए थे कि भाई इस शौचालय को पूर्ण करवाया जाए। और जिस तरह से इतनी कम राशि दी जा रही है, इस कम राशि में शौचालय पूर्ण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो सर बोर्ड क्यों लगवा दिया गया फिर? अगर शौच मुक्त नहीं था तो नहीं था, बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी कि शौच मुक्त हो गया है? और आपकी पार्टी के ही अभी प्रदेश प्रवक्ता राजेश ठाकुर भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, पूर्व विधायक आपकी पार्टी के ही थे पाकी से। के हैं और आपको मैं बताऊं कि ये जो होर्डिंग लगाने का काम करती थी सरकार, होर्डिंग बोर्डिंग की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा चुकी है। उनका काम ही यही था कि बिना काम किए होर्डिंग लगाना। अगर आप देखेंगे तो इस राज्य में हाथी तक को उड़ा दिया गया होर्डिंग के माध्यम से। और बोर्डिंग हमेशा इन लोगों के जेब में होता था, प्रधानमंत्री जी के। इधर कुछ दिनों से कोरोना का संकट आ गया, जो प्रधानमंत्री जी विदेश। तो सर अगर बोर्ड लगा दिया गया था वहां पर, तो बिट्टू सिंह विधायक थे। बिट्टू सिंह, आपने फिर इसका सरकार के खिलाफ बोला क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं कहा कि ये बोर्ड कैसे लगा दिया गया जब ओडीएफ है ही नहीं? तो हमने सदन में विरोध किया था इस बात को लेकर के कि सरकार का विकास सिर्फ कागज पे चल रहा था। सरकार का निर्देश था सभी जिला में उपायुक्त को कि किसी तरह स्वच्छ मुक्त करके ऑडिट मुक्त करके इस प्रोग्राम को हर जगह पे करने का। और हर जगह पे प्रोग्राम को हम लोग को इनवाइट किया जाता था। इस प्रोग्राम को कहते थे कि अभी भी अधूरा है। और हर एक जगह ऐसा सिर्फ कागज में विकास दिखाया गया है, जो कि आज आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर जगह पे सिर्फ कागज में विकास हुआ है। ठीक है बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक तरफ जहां बिट्टू सिंह कह रहे हैं कि पुरानी सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया, तो दूसरी तरफ राजेश ठाकुर, जो कि अब कांग्रेस की मौजूदा सरकार है, गठबंधन के साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि बोर्ड लगाने का काम ही बीजेपी पार्टी करती थी। अगर हो सकेगा तो हमारे साथ बीजेपी विधायक मौजूदा वहां से जो है वो जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा।